लीड। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर वजीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने आज ज़बरदस्त काम किया है और सारी कौम के सवालात के बराह रास्त जवाबात दिए हैं और छोटे छोटे मसलों को वज़ीर आज़म ने आज सुनकर लोगों की हौसला अफजाई की है और ये सिलसिला मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जारी रहना चाहिए, कम से कम हफ्ते में तो एक बार ज़रूर होना चाहिए। तीसरा मेन मसला कोरोना का है। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें इस्लामाबाद भी जो है वो आगे है। तमाम लोगों को मास्क इस्तेमाल करने चाहिए और तमाम लोगों को कोरोना के ख़िलाफ़ जो है एक जिद्दोजहद करनी चाहिए। और सेकेंडली पॉलिटिकली तो अब कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख़्याल है वो आपस में एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। मैंने ऐसी दुनिया में पहली अपोजिशन देखी है जो एक अपोजिशन दूसरे को नोटिस दे रही है। अगर आज इस्लामाबाद के हालात आपके सामने हैं, बेहतरीन और ख़ूबसूरत मौसम है, यहाँ कोई अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। मैं पहले कहता था कि ये नहीं आएंगे, आप लोग समझते थे कि मैं गलत कह रहा हूँ। इलेक्शन में हिस्सा ले लिया इन्होंने, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, सेनेट में हिस्सा ले लिया और लॉन्ग मार्च से वो पीछे हो गए। फजलुर रहमान साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। मरियम नवाज़ को भी अल्लाह सेहत दे। बाकी हुकूमत को अपोजिशन से कोई फ़िक्र नहीं है और इमरान ख़ान ने सारी अपनी कैबिनेट को कहा कि अब ये काम करना है। जिस तरह इमरान ख़ान सुबह शाम काम कर रहा है, इस तरह शेख रशीद को भी काम करना है और सब वज़रा को काम करना है। एक ही हमारा इशू है, वो है महंगाई। और आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि इस रमज़ान में जो 5 या 7 बुनियादी चीज़ें हैं, बेसन है, घी है, आटा है, चीनी है, इसकी कीमतों को वो ख़ुद देखेंगे। जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म बुनियादी 7 या 5 चीज़ों को ख़ुद देखेगा तो मुझे यकीन है किसी की जुर्रत नहीं है, किसी माफिया की जुर्रत नहीं है कि वो कौम का खून चूसेगा और कौम को रमज़ान में अज़ियत से गुजारेगा। ये इमरान ख़ान की आज बेहतरीन स्ट्रेटजी है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। आज मैं 2-3 सवाल ज़्यादा ले लूँगा। जी इस वक्त जो आज भी डिबेट हो रहा है वो इंडिया के साथ तजारत के हवाले से है कि दुनिया मशरिक से मगरिब से सूरज निकल सकता है, जब तक 370 वापस नहीं हो सकता है हिंदुस्तान के साथ कोई तजारत नहीं हो सकती। और मैं क्रेडिट देता हूँ वज़ीर आज़म साहब को, जिन्होंने कैबिनेट में बैठते सार कहा कि ये फजूल और ये गलत किस्म की बात है। और शाह महमूद को मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में क्रेडिट दे रहा हूँ कि उसने भी कैबिनेट में, मैंने तो करना ही करना था। मैं तो कश्मीर को शारक से करीब समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि कश्मीरियों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ ना मिलाए। जहाँ मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का पसीना बहेगा, वहाँ पाकिस्तान का खून बहेगा। और मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की सियासत का महवर है और ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हिंदुस्तान से कोई राब्ता नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर पर बातचीत या मज़ाकरात शुरू नहीं होते। मैं सुनूंगा आज 5 सवाल। मेरे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी हैं 5 मिनट। पीडीएम ठुस हो गई है, पीडीएम टेंटें फिश हो गई है। बाज़ तो और बातें निकल आई हैं। पीपल्स पार्टी ने एक नया स्टैंड ले लिया है, पीएमएलएन के अंदर नई बातें आ रही हैं। सो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही हैं, जिसका सारा फ़ायदा इमरान ख़ान और उसकी हुकूमत को पहुँचेगा। जी बेटे, जो तहरीक लब्बैक से हमारा मुआहदा है वो मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर को भी मिला हूँ खुद जाके, वो मैं फ़रोग़ नसीम साहब को भी मिला हूँ।
कल इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म को भी मिलूँगा, उनसे हमारा ये मुआहदा है कि ये कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका एक जो ड्राफ्ट फ़ॉरेन ऑफिस और फ़रोग़ नसीम साहब और इंटीरियर मिनिस्ट्री और रिलीजियस अमूर जो करेंगे वो लेके जाएंगे। मुश्किल सवाल। क्रैकडाउन शुरू होगा जिस मुल्क का वज़ीर आज़म खुद कह रहा है कि मैं इस सारी महंगाई को खुद देखूंगा, तो फिर ये अंदर ही जाएंगे ना, सारे चोर किधर जाएंगे? जी एतजाज़। दो बातें, एक तो ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से आप शुरू से ही हॉक्स जाने जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले माह एक पीस एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की आर्मी के बाद, तो कोई बढ़ रही थी कि बात आगे बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे भी यू टर्न हो गया, एक दफ़ा गया और तो दोबारा यू टर्न। देखिए, बॉर्डर्स मैनेजमेंट को भी इंटीरियर मिनिस्ट्री देखती है। बॉर्डर्स पे दोनों तरफ के जर्नैलों ने मिलकर बात की कि कोई किसी किस्म पर किसी पर गोलाबारी ना की जाए, तो इसमें अच्छी बात है। हमारे सरहद पर ज़्यादा सरहद के नज़दीक लोग रहते हैं, इंडिया के लोग तो बॉर्डर से बहुत दूर रहते हैं, हमारे तो सारे बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा नुकसान हमारी सिविलियन आबादी का होता है। अगर दोनों जनरल्स मिल के बॉर्डर पे ये फ़ैसला करते हैं कि हम एक दूसरे पर गोलाबारी नहीं करेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। बात ये है कि मसला कश्मीर के बग़ैर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। भुट्टो और सूरन सिंह में नहीं बढ़ सकी, वाजपेयी और मुशर्रफ के दरमियान नहीं बढ़ सकी, क्योंकि कश्मीरी अपना हक लेना जानते हैं और शुहदा का कब्रिस्तान जो है वो कश्मीरियों ने ख़ुद अपनी जानों से आबाद किया है। और कश्मीरी एक जीनियस कौम है, वो समझती है कि किस वक्त क्या कदम उठाना है। देखें, ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज़ की कोई दरख्वास्त नहीं आई। उसने ख़ुद ये कहा है कि मुझे तश्तरी में भी बोर्डिंग कार्ड दे दिया जाए और टिकट दे दिया जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, बात ख़त्म होगी। वैसे मैंने टेस्ट के तौर पर इमरान खान साहब से पूछा था कि अगर मरियम दरख्वास्त दें ECL में से निकलने के लिए, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इमरान खान ये कहे कि नो वे एट ऑल, तो इसका मतलब है कि उसको जाने की इजाज़त इंटीरियर अव्वल तो अप्लाई ही नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि 1 महीने से ये ख़बरें चल रही हैं, 1 महीने ना सही 15 दिन से ये चल रही हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री में 2 आदमी ECL में निकालने का राइट रखते हैं, एक फ़रोग़ नसीम और एक शेख रशीद। दोनों मिनिस्ट्रियों दरख्वास्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में आती है। हमें मरियम नवाज़ की बात माननी चाहिए जो कह रही है कि मैं कहीं नहीं जा रही। क्या कहा आपने? देखिए, मैंने आपको कहा FIA को मैं देखता हूँ, FIA में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने जा रहा हूँ। अब मैं बार बार नहीं कह सकता। चीनी के केस को शहजाद अकबर देख रहे हैं और आप उनसे सवाल करें, मनी लॉन्ड्रिंग को और इसको बैंक अकाउंट्स को वो देख रहे हैं, एहतसाब के एडवाइज़र वो हैं। FIA को मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेने जा रहा हूँ। सब FIA में 18-20 साल से जो लोग बैठे हैं, 3 साल से ज़्यादा कोई अफसर FIA में नहीं बैठेगा। मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। तरीन साहब, मेरा मतलब है वो PTI में थे, PTI को पता का, मेरे से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, ना मुझे किसी का फ़ोन है और ना ही मैं कभी इतना करीब था, आपको पता है उनके। मैं इमरान खान के करीब हूँ, मैं इमरान खान का साथी हूँ और इमरान खान की कैबिनेट का रुकन हूँ। मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।